हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परीक्षा हेल्पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम किस तरीके से अपनी टेबल के फील्ड्स पर डेटा कंस्ट्रेंट्स को अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि हम किस तरीके से डेटाबेस को और टेबल को क्रिएट कर पा रहे हैं, लेकिन हमने डेटा कंस्ट्रेंट्स को अप्लाई नहीं किया था। आज की वीडियो में हम उसी टॉपिक को खत्म करेंगे, कंप्लीट करेंगे कि किस तरीके से हम डेटा कंस्ट्रेंट्स को अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों को पता होगा कि डेटा कंस्ट्रेंट की अगर हम बात करें तो डेटा कंस्ट्रेंट्स आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हम अपने टेबल के एट्रीब्यूट्स पर अप्लाई करते हैं सो दैट द डेटा कैन बी द वैलिडेट वन इन द टेबल। ओके, मीन्स कि टेबल में एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन अगर हमें स्टोर करानी है तो उस टाइम इसके लिए हमें अपने टेबल के एट्रीब्यूट्स पर डेटा कंस्ट्रेंट्स को अप्लाई करने पड़ते हैं, जिसमें कि हमारे पास कुछ नॉर्मल डेटा कंस्ट्रेंट्स अवेलेबल हैं, जिसमें कि हमारे पास हैं प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक कंस्ट्रेंट, डिफॉल्ट, यूनिक, नॉट नल। ओके, तो इन्हीं सारे कंस्ट्रेंट्स को हम वन बाय वन अपनी टेबल पर अप्लाई करके देखेंगे। एंड द अनदर थिंग इज कि अगर हम डेटा कंस्ट्रेंट्स को अपनी टेबल पर अप्लाई करने की बात करें तो दे आर टू वेज। द फर्स्ट वन इज कि जब हम अपनी टेबल की क्रिएशन करें, यानी कि टेबल डिजाइन करें, उस टेबल डिजाइनिंग के टाइम पर ही हम अपने डेटा कंस्ट्रेंट्स को सेट कर दें। एक्चुअली ये जो मेथड होता है वही सबसे मेन मेथड होता है, इंपॉर्टेंट मेथड होता है, बिकॉज जब भी हम अपनी टेबल की डिजाइनिंग करते हैं तो टेबल डिजाइनिंग के टाइम पर ही हमें ये पता होना चाहिए कि हमें किस टाइप के डेटा कंस्ट्रेंट्स को अपनी टेबल पर अप्लाई करना है। लेकिन सपोज दैट कि अगर हम टेबल डिजाइनिंग के टाइम पर हमने बाय मिस्टेक किसी कंस्ट्रेंट को मिस कर दिया जो हमें लगाना चाहिए था किसी एट्रीब्यूट पर, और हमने टेबल क्रिएट कर दी, तो ऐसा नहीं है कि हम उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। बाद में भी हम अपने टेबल में किसी डेटा कंस्ट्रेंट को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि टेबल डिजाइनिंग अगर आपने कर दी है, टेबल क्रिएट कर दी है, तो टेबल क्रिएशन के बाद भी हम अपनी टेबल में मॉडिफाई करके डेटा कंस्ट्रेंट्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम इन दोनों तरीकों को देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने डेटा कंस्ट्रेंट्स को अप्लाई कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम डेटा कंस्ट्रेंट्स को अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक डेटाबेस को यूज करना पड़ेगा, जिसमें कि हम एक डेटाबेस को हम यूज कर लेते हैं विद द कमांड यूज db1। अब नेक्स्ट थिंग इज, अब हमने डेटाबेस यूज कर लिया है तो इस डेटाबेस में हम एक टेबल भी बना सकते हैं, लेकिन टेबल बनाने से पहले, मींस टेबल को डिजाइन करने से पहले हमें उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि हमें टेबल में किस किस फील्ड की जरूरत है। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा आइडिया ले रखा है जो मैं आपको शेयर कर देता हूं। सीरीज ये हमने एक टेबल के लिए कुछ एट्रीब्यूट्स डिसाइड करके रखे हैं कि सपोज दैट हम एक टेबल क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें हम स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड स्टोर करें। तो जनरली स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करने के लिए हम कुछ एक कॉमन फील्ड्स ले सकते हैं। ओके, जरूर इसके अलावा भी हम कोई और भी फील्ड्स ले सकते हैं, इट इज नॉट कंपलसरी, लेकिन हम एक एग्जांपल ले रहे हैं तो इसलिए हमने कुछ फील्ड्स लिए हैं, जिसमें फील्ड्स है हमारे पास एडमिशन नंबर, स्टूडेंट नेम, क्लास, सेक्शन और मोबाइल नंबर। इनके रेस्पेक्ट में हमने इनके कुछ डेटा टाइप सेट कर रखे हैं। जैसे एडमिशन नंबर न्यूमेरिकल वैल्यूज में होता है तो इसके लिए एंड, स्टूडेंट नेम कैरेक्टर फॉर्म में होता है इसलिए कैर या वेर कैर, क्लास भी कैरेक्टर फॉर्म में वेर कैर, सेक्शन कैरेक्टर फॉर्म में वेर कैर, मोबाइल नंबर इंटीजर। अब जब हम किसी फील्ड की डेटा टाइप्स को सेट करते हैं तो डेटा टाइप्स के साथ हम उनके लिए डेटा कंस्ट्रेंट्स भी सेट कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ डिजाइनिंग। ओके, तो यहाँ पर हमने कुछ कंस्ट्रेंट्स यूज करे हैं हर एक फील्ड के लिए। जैसे कि एडमिशन नंबर की बात करें तो एडमिशन नंबर में हमने डेटा कंस्ट्रेंट लगाया प्राइमरी की, बिकॉज आप लोगों को पता होगा, आपको कुछ आइडिया भी होगा कि अगर हम हर एक स्टूडेंट की एडमिशन नंबर की बात करें तो इट विल बी द यूनिक वन, हर एक बच्चे का एक अलग सेपरेट एडमिशन नंबर होगा। तो इसलिए हमने इसी को क्या कर दिया, प्राइमरी की सेट कर दिया, क्योंकि प्राइमरी की कंडीशन होती है कि जिस फील्ड को हम प्राइमरी की बनाना चाहते हैं उस फील्ड में हमेशा यूनिक इंफॉर्मेशन स्टोर होनी चाहिए। ठीक है, तो उसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होनी चाहिए और साथ में वो नॉट नल भी हो, यानी कि उसमें ऐसा नहीं हो कि हम किसी वैल्यू को किसी एडमिशन नंबर को स्किप कर देंगे किसी स्टूडेंट के लिए।
नहीं, यानी कि वो ब्लैंक नहीं हो सकता है और साथ में ये यूनिक वैल्यूज भी कंटेन करेगा। तो प्राइमरी की एक्चुअली दोनों दो टाइप के कंस्ट्रेंट्स का मिक्सचर होता है, दैट वन इज यूनिक एंड नॉट नल। तो हमने सबसे पहले इस फील्ड के लिए प्राइमरी की सेट कर सकते हैं। स्टूडेंट नेम की बात करें तो स्टूडेंट नेम इज ऑल्सो द कंपल्सरी, यानी कि इसको हम कभी भी ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, तो इसलिए हमने इसके लिए डेटा टाइप सेट कर दिया है नॉट नल। ओके, यूनिक नहीं सेट कर सकते बिकॉज किसी बच्चे का नाम रिपीट हो सकता है, यानी कि सेम हो सकता है। क्लास की अगर हम बात करें, क्लास को भी हमने नॉट नल रखा है, क्योंकि अगर किसी बच्चे का एडमिशन हुआ है तो किसी न किसी क्लास में ही हुआ होगा। साथ में हम ये भी कर सकते हैं कि अगर हम किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्लास के लिए टेबल जनरेट कर रहे हैं तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू भी हम सेट कर सकते हैं। डिफॉल्ट मतलब कि इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो कि ऑटोमेटिकली एंटर हो जाएगी, हमें एंटर करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सेक्शन वैरकेर, ये भी नॉट नल, कोई किसी न हर के बच्चे का सेक्शन होगा। मोबाइल नंबर इज ऑप्शनल, कि मोबाइल नंबर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसलिए हमने केवल यूनिक कंस्टेंट यूज किया है। यूनिक इसलिए किया है जिससे कि हर एक बच्चे का एक यूनिक मोबाइल नंबर ही एंटर हो। ठीक है, ये नहीं है कि दो बच्चों के सेम मोबाइल नंबर हम एंटर कर दें। और साथ में हम इसमें एक और कंस्टेंट लगाएंगे, दैट वन इज चेक कंस्टेंट, जिससे कि हम ये चेक कर सके। दिस चेक कंस्टेंट इज यूज्ड फॉर अप्लाइंग द कंडीशन, जिसके थ्रू हम ये चेक कर सकते हैं कि हम जो मोबाइल नंबर अपने किसी फील्ड में, यानी मोबाइल नंबर फील्ड में एंटर करने जा रहे हैं, वो 10 डिजिट का ही हो, ना 10 डिजिट से ज्यादा का हो, ना ही 10 डिजिट से कम का हो। तो लेट्स सी दिस कि हम इन सारे कंस्ट्रेंट्स को और फील्ड्स को किस तरीके से अपने टेबल में क्रिएट करेंगे। इसके लिए मैं साथ में से साइड में ही ओपन करके रखता हूं। लेट्स क्रिएट दिस टेबल। सबसे वन इज क्रिएट। अगर हम फील्ड्स की बात करें, फील्ड नेम्स की, तो फील्ड नेम्स हैज सम प्रॉपर्टीज, मींस इन दिस फील्ड नेम यू कांट यूज एनी स्पेशल कैरेक्टर, ओके, एक्सेप्ट दिस अंडरस्कोर साइन। मींस आप स्पेस भी नहीं यूज कर सकते, कोई स्पेशल सिंबल भी नहीं यूज कर सकते, कुछ भी नहीं, बस केवल अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, इसलिए हमने अंडरस्कोर यूज किया। एडमिशन नंबर, इसके बाद इसका प्राइमरी की, ओके, इसके बाद वी कैन गिव द कॉमा and then we can press the enter for the proper representation of the table। या तो हम चाहें तो एक सिंपल सेम लाइन में कंटिन्यूएशन में भी लिख सकते हैं, या फिर हम अपने रिमेनिंग कमांड्स को नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट करके भी लिख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट नेम, शॉर्ट में लिख दें। साथ में हमारे पास ये नॉट नल होनी चाहिए, इसका भी where सपोज दैट मैक्सिमम 3 लेटर ले लेते हैं इसके लिए, एंड नल होनी चाहिए। डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देते हैं, सपोज दैट इसकी 12th, ओके, कॉमा, नेक्स्ट सेक्शन। सेक्शन के बाद इसकी डेटा कंस्टेंट, इसके लिए हम डेटा टाइप जो सेट करेंगे दैट वन इज बिग इंट, बिकॉज ऑफ द साइज 10 डिजिट हो जाती है। इंटीजर इतने 10 डिजिट के 10 डिजिट के नंबर्स को, न्यूमेरिकल वैल्यूज को एक लिमिट तक ही एक्सेप्ट करता है, इसलिए बिग इंट यूज कर लेते हैं, जिससे कि इसकी रेंज जो है वो इंक्रीज हो जाए। यूनिक के साथ हमें एक और कंस्टेंट यूज करना है, दैट वन इज चेक कंस्टेंट। चेक कंस्टेंट के लिए ये जो मेथड होता है चेक कंस्टेंट को यूज करने का, वो होता है चेक, उसके बाद हमें ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा और यहाँ पे हमें कंडीशन लिखनी पड़ेगी, जस्ट लाइक मोबाइल नंबर शुड बी ग्रेटर देन 9 times 9, ओके, 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 टाइम 9 से बड़ा होना चाहिए। इट मीन्स दैट इससे एक नंबर भी बड़ा होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 10 में। मोबाइल नंबर शुड बी लेस देन 1 10 times 0, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, इससे छोटा होना चाहिए। जिससे इससे छोटा होगा अगेन वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 10 डिजिट में। ब्रैकेट क्लोज, ओके, सारी चीजें हो गई हमारे पास, सारे कंस्टेंट्स लग गए हैं। देन अगेन ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। एक बार देख लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं सारी चीजें। टेबल क्रिएट हो गई स्टूडेंट नेम से, एडमिशन नंबर फील्ड, उसके लिए इंटीजर डेटा टाइप, प्राइमरी की डेटा कंस्टेंट, स्टूडेंट नेम where नॉट नल, where नॉट नल, डिफॉल्ट वैल्यू 12, सेक्शन where नॉट नल एंड सो ऑन। ओके, ना यहाँ पर ये कंडीशन हमने चेक में हमने एंड इसलिए यूज की बिकॉज हमें दोनों कंडीशन को चेक करके चलना है। नंबर 9 डिजिट से बड़ा भी होना चाहिए और 11 डिजिट से छोटा भी होना चाहिए। लेट्स सी दिस, क्वेरी अफेक्टेड, 0 रो अफेक्टेड, ओके, क्वेरी ओके। ना एक बार इसका डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। शो टेबल से हम टेबल्स चेक कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे पास एक टेबल थी एम्प्लॉय,
ओके, ऑल्टर ये एक DDL कमांड है जो कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कहलाती है। तो इस कमांड का यूज क्या होता है, इस कमांड के थ्रू हम टेबल के स्ट्रक्चर में क्या कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो लेट्स सी दिस कि व्हाट इज द सिंटेक्स फॉर दिस। इसका जो सिंटेक्स होता है वो होता है, पहले हमें ऑल्टर लिखना पड़ेगा, इसके बाद टेबल। क्या मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं आप, हम प्राइमरी की को एडअप करना चाहते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, प्राइमरी की को एडअप करना है, प्राइमरी की एडअप करना चाहते हैं। तो एड ब्रैकेट ओपन, इस ब्रैकेट में हम लिखेंगे क्या, उस फील्ड का नाम जिस फील्ड को हम क्या करना चाहते हैं, सेट एज अ प्राइमरी की सेट करना चाहते हैं। तो लेट्स सेट इट एज एम्प्लॉय, सॉरी एम्प्लॉय आईडी, तो EMP-ID, ओके, सेमीकोलन। नाउ सी दिस, query is going to execute, it is executed. Now see this description of this. Now you can see, जैसे ही हमने DESC कमांड एम्प्लॉय कमांड को रन किया, ओके, इसके बाद आपका स्ट्रक्चर जो ओपन हुआ उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर की में आपके पास प्राइमरी की शो हो रहा है, PRI शो हो रहा है, यानी कि प्राइमरी की। इट मीन्स दैट हमने जो प्राइमरी की एडअप करी थी बाय यूजिंग द ऑल्टर टेबल, वो प्राइमरी की इस EMP-ID के लिए, यानी कि एम्प्लॉय आईडी फील्ड के लिए एडअप हो चुकी है। और साथ में प्राइमरी की वजह से ही यहाँ पर ये नल वाला ऑप्शन जो है वो नॉट नल हो चुका है। ओके, बाकी हमने कोई और चेंजेस नहीं किए। तो बिकॉज ऑफ दिस ओनली दिस प्राइमरी की कंस्ट्रेंट इज अप्लाइड। तो इसी तरीके से हम बाकी के अपने कंस्ट्रेंट्स को अपनी टेबल में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आज के दो तरीके थे जिसके थ्रू हम अपने डेटा कंस्ट्रेंट्स को अपने टेबल में अप्लाई कर सकते हैं। पहला डेटा कंस्ट्रेंट, पहला तरीका जिसमें हमने टेबल के डिजाइनिंग के टाइम पे ही डेटा कंस्ट्रेंट्स यूज किए, और साथ में सेकेंड वन कि अगर हमने टेबल डिजाइन कर ली है, टेबल डिजाइनिंग के बाद अगर हम डेटा कंस्ट्रेंट को सेटअप करना चाहते हैं तो इस तरीके से हम अपने डेटा कंस्ट्रेंट को सेट कर सकते हैं। आगे की नेक्स्ट वीडियोस में हम ये जानेंगे कि किस तरीके से हम फॉरेन की को यूज कर सकते हैं अपने टेबल में, साथ में किस तरीके से वैल्यूज को अपने टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं। तो आगे की वीडियोस के लिए देखने के लिए मेरे चैनल के बेल आइकन पर क्लिक करिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि हमारी वीडियो जो है वो अपलोड हो चुकी है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, इसे शेयर करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।